राम की जीवनियाँ पढ़ें, चाहे राम की पूजा करें, अगर वो पूजा के बाद भी राम का आदर्श न उतरा जीवन में, तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि तन से तो हम राम को मानते रहे, मन से कभी मान न सके। और आज राम को मानने वालों की कोई कमी नहीं। राम मंदिर में राम जी आ गए, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि राम जी लोगों के हृदय में नहीं आ पाते। वो मंदिर तो आ जाते हैं, मंदिरों में उनका स्थापना हो जाता है, पर राम के आदर्श का स्थापना हमारे हृदय में नहीं हो पाता है। आज भी हमारे हृदय में रावण की ही स्थापना है, आज भी हमारे हृदय में निशाचरों की ही स्थापना है। ध्यान दीजिए, जिस दिन हृदय में राम आ जाएंगे उस दिन भाई पर झगड़े बंद हो जाएंगे, भाई पर मुकदमे बंद हो जाएंगे, भाई के बीच की दीवारें गिर जाएगी, माता पिता का अनादर बंद हो जाएगा, पड़ोसियों के साथ जो दुराचार है वो बंद हो जाएगा, राष्ट्र में फैली हुई सारी समस्याएं बंद हो सकती है जिस दिन राम का आगमन मूर्ति के साथ साथ हृदय में होने लग जाए। जिस हृदय में राम का निवास होगा वो व्यक्ति कभी अपने भाई से विवाद नहीं कर पाएगा। जिस हृदय में राम का निवास होगा वो व्यक्ति माँ का अपमान नहीं कर पाएगा। जिस हृदय में राम का निवास होगा वो व्यक्ति कभी पिता का अनादर नहीं कर पाएगा, गुरु की अवज्ञा नहीं कर पाएगा। उस जन जन में वो प्रेम ही देखेगा। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय। सदगुरु कबीर ने कहा कि जिस दिन आपका मन निर्मल होगा, घट घट में राम नजर आएंगे, घट घट में साईं नजर आएगा, परमात्मा नजर आएगा। अभी मन है गंदा, मन है अपवित्र, और हम सारी समस्याएं पैदा करते चले जाते हैं। सारी समस्याएं इकट्ठी होती चली जाती है, चाहे कोई धार्मिक आदमी हो, चाहे कोई राजनीतिक आदमी हो, चाहे कोई पारिवारिक सामाजिक आदमी। जहां भी मन की गंदगी मौजूद है वो वहां से गंदगी ही निकल रही। बड़े बड़े कथाकारों को देखिए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आप सुन करके हतप्रभ रह जाएंगे। मैं सुन रहा था एक कथाकार को, उसने कहा नारी व्यास गद्दी पर बैठने का हकदार ही नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियां व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकती, वो अपवित्र होती है। मुझे लगा कि ये आदमी भी तो एक नारी से ही जन्म लिया होगा, और जिस माँ ने इसे जन्म दिया ये उसी को गाली दे रहा है। जो माँ सृष्टि को जन्म दे सकती है वो सभी गद्दियों से ऊपर है। व्यास गद्दी तो उसके चरणों की धूल है, वो बैठने को कौन कहे, वो तो व्यास गद्दियां जन्म देती है। और उनका अपमान, अगर सदगुरु कबीर ने ये शब्द कहा कि को पुरुषा को नारी, या आधे वसे पुरुष आधे वसे जो, या माताओं के विकास के लिए, माताओं के शक्ति जागरण के लिए सदगुरु कबीर ने जो भी बातें कही वो उन लोगों को खटकती है। वे लोग उसे उल्टा करार देते हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध है। साहब ने कहा अरे शास्त्र भी तो तुमने ही लिखे हैं, तो इसमें ज्यादा सोचने की क्या बात है। ये कहो कि ये जो क्रियाकलाप आज चलता है मन की गंदगी के वजह से चलता है। मन गंदा है तो खुद बैठ गए अलूल जलूल बक देना है। एक ने कहा कोई आदमी कितना भी पाप करे, कितना भी अत्याचार करे, भाई से झगड़ा करे, विवाद करे, माता पिता का अनादर करे, शराब पिए, मांस खाए, बस इतना करना कि जब वो मर जाए तो अंत में चिता में तुलसी डाल देना, स्वर्ग चला जाएगा। क्या करेगा आदमी? गीता साइड कर देगा। गीता की जरूरत ही नहीं है, रामायण की जरूरत ही नहीं है, बीजक की जरूरत ही नहीं है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। जम करके पाप करो, जम करके झगड़े करो, बेटों से समझा जाएगा बेटों को कि अंत में बस तुलसी डाल देना, मेरा सारा पाप खत्म। इससे समाज में अत्याचार बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, क्योंकि ये बोलने वाला निश्चय ही गंदे मन से बोल रहा है। क्योंकि वो बोल तो रहा है लेकिन बुद्धि ठिकाने पर नहीं, दिमाग का फीता उतरा हुआ है, कुछ भी बोल रहा है। जो शास्त्र भरे पड़े हैं व्यवहार की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, चाहे गीता पढ़ लीजिए, चाहे रामायण पढ़ लीजिए, जहां मन की निर्मलता की बात है। मैंने अभी कहा कि निर्मल मन जन सो मही पावा। अगर ऐसा होता तो राम जी इतना ही कहते कि अंतिम में जिसके चिता में तुलसी पड़ जाएगा वही मुझे पा सकेगा, वो फिर निर्मल मन की चर्चा ही ना करते। फिर गीता में स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव की बात ही नहीं आती, फिर वहाँ सब में ईश्वर है ये बात ही नहीं आती, फिर कर्म योग, भक्ति, ज्ञान योग, भक्ति योग की चर्चा ही नहीं होती, फिर उपनिषदों में हमारे मन की साधना की बात ही नहीं आती। पर अगर उपनिषद के ऋषियों ने मन निर्मल करने की बात कही, मन की साधना की बात कही, गीता ने मन की निर्मलता की बात कही, इसका मतलब है कि जब तक कर्म को सुंदर नहीं बनाएंगे
जब तक हमारा मन, हमारा कर्म सुंदर ना बनेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और स्वर्ग बाहर कहाँ मिलेगा? स्वर्ग तो यहीं मिलता है। जिस समय आप प्रेम में होते हैं स्वर्ग है, जब आप क्रोध में, नफरत, घृणा में हैं, आप वो नरक में हैं। जब आपका मन निर्मल होता है आप तीर्थ में हैं, जब आपका मन गंदा होता है आप बूचड़खाने में हैं। इसलिए गंदा मन है तो तमाम विकृतियां समाज में आती है। किसी न किसी रूप में समाज को गलत दिशा देने का काम हर तरफ से होता है। नारियों को या पुरुषों को जो जाति के आधार पर बंटवारा हुआ, एक तरफ कहा गया कि तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं, तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, और नारियों को कहा गया कि तुम्हें तो बिल्कुल मंदिर जाने का अधिकार नहीं। ये सारी विकृतियां जब मन हमारा गंदा होता है तो समाज में आता है। मैंने कहा कि समाज में तमाम तरह की विकृतियां हैं और वो चल रही, और आज कहना और सुनना दोनों एक तरह से प्रोग्राम में जैसे आप सेट कर देते हैं अलार्म, बस समय आने पर अलार्म बज जाता है। कई लोग अलार्म लगा के सोते हैं कि 4 बजे का अलार्म लगा दिया, अब वो हर दिन 4 बजे अलार्म बजता है, आदमी जानता है बज रहा है, बंद करके फिर सो जाता है। हमारी सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक हो गई है, बस चल रहा है। प्रोग्रामिंग हमने सेट कर दिया है कंप्यूटर में, वो चलता है। हमारे हाथ को पता है मुंह में भोजन देना है, दे रहा है, मन कहीं और चल रहा है। पैर को पता है खेत जाना है, पैर खेत जा रहा है, मन कहीं और चल रहा है। आँख को पता है खेत के तरफ देखना है, देख रहा है, मन कहीं और चल रहा है। सारा कर्म हमारा ऑटोमेटिक सेट हो चला है। हम इतना अभ्यासी हो गए संसार का कि अब ये शरीर भी सब कुछ जानने लगा है, समझने लगा है। आप कई बार अनुभव करेंगे कि आप बैठे हैं, आपका मन वहाँ नहीं है, लेकिन आपका हाथ आपका काम कर रहा है, आपका पैर आपका काम कर रहा है, आप सब कुछ आपका चल रहा है। और ये बेहोशी की अवस्था है, ये मन की गंदगी की अवस्था है। इसी वजह से तमाम विकृतियां पैदा हुई। आज समाज में इतनी सारी विकृतियां हैं, उसका कारण कौन है? क्योंकि हर चीज कहना और सुनना दोनों एक जैसा हो गया। हम कहे चले जा रहे हैं, लोग सुने चले जा रहे हैं। न हमारे कहने के पीछे हमारा कोई आचरण है, न सुनने के पीछे कोई आचरण है। न हमारी यात्रा में कोई समर्पण है, न हमारे कहने में कोई भाव है, न सुनने में कोई भाव है। एक ये श्रृंखला चल पड़ा है। साहब ने कहा तन को जोगी सब करे। ये तन को जोगी करना बड़ा सरल है। तन से हम सब कुछ कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, नीति नियम से सारे चीजों का पालन कर लेते हैं, पर मन को जोगी बनाना हो हमें बड़ा भारी मालूम पड़ता है। तन से हम किसी को 2-4 पैसे दान कर देते हैं, बड़ा सरल मालूम पड़ता है। द्वार पर कोई आ जाए तो हमें दिक्कत ज्यादा नहीं होती है, 200, 500, 1000 रुपये हम दे देते हैं। पर मन से किसी को शुभकामना देना ये बड़ा कठिन होता है। आप कई बार अनुभव करते होंगे, कई लोग ऐसा करते हैं। ट्रेन में ही कोई भिक्षुक आ जाए, कोई याचक आ जाए कुछ लेने, या आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपसे कुछ मांग दे, तो टालने के लिए कुछ पैसे निकाल कर दे देते हैं और मन ही मन कहते हैं कि और कोई नहीं मिला, मेरे पास आ गया, निकल यहाँ से। मन से आप नहीं दिए, मतलब तन से देना बड़ा सरल मालूम पड़ा, हटा दिए, पर मन से शुभकामना न दे सके। साहब कहते हैं तन से कुछ न दे पाओ चिंता की बात नहीं, पर मन से अगर आप शुभकामना कर पाए, मन से अगर आप दूसरों के लिए अच्छा भाव रख पाए, तो समझना आप जोगी हो गए। अगर मन आपका निर्मल हो सका तो समझ जाइए कि आपने आप जोगी हो गए, आपने जोग को साध लिया, अपने योग की साधना कर ली। बाहर के योग मन तक नहीं पहुंचेगा, मन का जोग ही मन तक पहुंचेगा, और हम मन का जोग ही नहीं कर पाते। इसलिए साहब कहते हैं कि तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई। ये मन को जल्दी कोई कर नहीं पाता, न करने की सोचता है। अब सरल भी तो नहीं लगता।